शांति। 20 अगस्त बाबा की आज बहुत सुंदर शिक्षा चल रही है। तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। रावण ने तुम्हें पाप आत्मा बना दिया है। पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा को कहते हैं। इसलिए एक बाप की याद में रहो और सोल कॉन्शियस हो जाओ, आत्माभिमानी हो जाओ। तुम्हें कोई भी पाप कर्म अब नहीं करना है, बहुत खुश रहना है। बाबा शुरू कर रहे हैं। बाप दादा दोनों को आजकल बच्चों की बहुत संभाल करनी पड़ती है। बाप सुप्रीम फादर, दादा ब्रह्मा भाग्य विधाता, दोनों हमारी संभाल करते हैं। किससे? माया से। जैसे लौकिक बाप को चिंता रहती है, मेरे बच्चे कहीं इधर उधर माया के नाले में न बह जाएं, वे भी बाबा के बन जाएं, ब्राह्मण बन जाएं, पवित्र बन जाएं, वे भी बाप से ऊंचा वर्षा ले लें, पवित्र बन जाएं हमारे सब बच्चे। वैसे ही शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को भी बच्चों की चिंता रहती है। बच्चियों को सेंटरों में भेजते हैं, उनकी सेफ्टी का ख्याल रहता है। दुनिया बहुत गंदी है, तो बाबा को चिंता भी रहती है और बाबा उनकी संभाल भी करते रहते हैं। लेकिन तुम्हें अब पवित्र बनना है, क्योंकि घर जाना है। ये गीता का एपिसोड चल रहा है। गीता में ही महाभारत युद्ध का वर्णन है। बाबा आए हैं, बहुत सुंदर एक धारणा की बात आ रही है। जैसे बाबा परम धाम से आए हैं, तुम भी ऐसे ही समझो, हम भी परम धाम से बाबा के साथ अवतरित हुए हैं। बाबा के साथ हम विश्व के कल्याण का काम कर रहे हैं। बाबा के साथ हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत नशे की बात है, बहुत सुंदर प्रैक्टिस की ये बात है। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो लोप हो गया। अब मैं और तुम मिलकर पुनः उस देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर ये सभी धर्मों का विनाश बहुत हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं, संसार में धर्मों का कितना झमेला है, आजकल लड़ते रहते हैं आपस में। तो मैं इन सभी धर्मों का विनाश भी करा देता हूँ। गीता में ही केवल ये वर्णन है। तो अब गीता का युग चल रहा है। इस संसार का विनाश भी निश्चित रूप से होना है। बाबा कह रहे हैं, सब बच्चों को मिलकर आपस में राय करनी चाहिए कि बाबा की सेवा की वृद्धि हम कैसे करें। नई नई युक्ति निकालें। तुमको खिवैया मिला है, तुम्हें भी सबको रास्ता बताना है। बागवान मिला है तुम्हें, तुम्हारा जीवन पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तुम बागवान के साथ बैठे हो, तुम भगवान से हैंडशेक करते हो, तुम्हें बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। ब्रह्मा के तन में बैठकर शिव बाबा तुमसे हाथ मिलाते हैं। बच्चे, तुम्हें बहुत खुशी में रहना चाहिए। तुम्हारी मिशनरी विलायत में भी जानी चाहिए, यानी विदेशों में भी जानी चाहिए। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी, बौद्धियों की मिशनरी भारत में रहती है, हिंदुओं को कन्वर्ट करते रहते हैं, तुम्हारी मिशनरी विदेशों में जानी चाहिए। लेकिन बहुत करके हिंदू लोग ही तुम्हारे पास आएंगे, जो देवी देवताओं के भक्त होंगे वो तुम्हारे पास आएंगे, जिन्होंने बहुत भक्ति की है। और जो हिंदू धर्म के क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं वो भी आ जाएंगे। तो तुम्हारी मिशनरी जानी चाहिए। ये कार्य तुम सबको आपस में मिलके राय करनी चाहिए कि कैसे हम बाबा का ज्ञान और बाबा का संदेश सारे संसार की आत्माओं को दें। तुम्हें राजाओं को भी ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि राजाएं भी देवताओं के पुजारी होते हैं।
इसलिए बाबा बहुत कहते हैं राजाओं से मिलो, उनके घरों में ही मंदिर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो, तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, उन सब का जाकर तुम्हें कल्याण करना है। उन्हें बताओ तुम कैसे विश्व महाराजन बन सकते हो। तुम ये ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो, वहां तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े महल होंगे। बाबा सतयुग का सीन बार बार हमें दिखाते रहते हैं। जैसे कोई यहाँ बड़ा एग्जाम पास करता है तो वो भी ख्याल करता है ये बड़ी नौकरी मिलेगी, फिर हम इतना पैसा कमाएंगे, ऐसे बड़े मकान बनाएंगे अपने लिए। तुम्हें भी जाकर वहाँ महल बनाने हैं यमुना के किनारे। तो तुम्हारा चिंतन सतयुग के बारे में भी बहुत अच्छा चलना चाहिए। और एक चिंतन और बाबा हम सबको दे रहे हैं। तुम सब पुकारते आए हो, हे भगवान दुखों से आकर छुड़ाओ, हमें सदा के लिए सुखी बनाओ, हमें अपने घर ले चलो। तुम्हें दुखी बनाया रावण ने, तुम देह अभिमान में आकर पाप आत्मा बन गए, अभी पुण्य आत्मा बनो। इन विकारों को छोड़ दो, ये विकार ही दुखी बनाने वाले हैं। तुम सोचो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं दुख हरता सुख करता हूं, तो मेरे बच्चे दुखी क्यों? क्योंकि तुम मुझे भूलकर माया में चले गए हो। तुम मेरे बच्चे हो, मैं भगवान हूं, तो तुम्हें भी भगवान भगवती होना चाहिए। तुम्हें स्वर्ग में होना चाहिए, मैं स्वर्ग रचता हूं, पर तुम्हारे ऊपर रावण का परछाया आ गया है। अब मैं आ गया हूं इस पर जीत प्राप्त कराने के लिए। तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम मुझे याद करो। बच्चे अपना चार्ट भी भेज देते हैं, कोई लिखते हैं 5 घंटे याद करते हैं, कोई 2-3 घंटे याद करते हैं, कोई चार्ट लिखते ही नहीं, क्योंकि याद में रहना बहुत कठिन है। बहुत करके गरीब बच्चे चार्ट लिखते हैं। गरीब बच्चे ही बाबा पर समर्पित होते हैं। साहूकारों की बुद्धि में तो बहुत सारे धंधे आदि रहते हैं। आज का वरदान है, बहुत अच्छी बात है कि जिन्हें पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना है, उनकी एक तो याद अव्यभिचारी हो, एक की याद, और निर्विघ्न जीवन हो। पूरा जीवन जब से ब्राह्मण बने निर्विघ्न जीवन हो। इसका अर्थ ये नहीं कि विघ्न आएंगे नहीं, विघ्न आएंगे, परंतु हम उन पर विजयी बनते चलें। बहुत सुंदर सूक्ष्म बात कही। जो बाप के समान संस्कार बना लेंगे वही श्री कृष्ण के साथ सतयुग में आएंगे। स्लोगन है, साइलेंस पावर के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते चलो। आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। जैसे शिव बाबा परमधाम से ब्रह्मा तन में आए हैं, अवतरित हुए हैं, मैं आत्मा भी परमधाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ बाबा के साथ महान कार्य करने के लिए, और कार्य पूरा करके मुझे वापस जाना है। तो आने और जाने की प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.